बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियान असगर कह रहा है कि मैं कल जो है वो पहले 4 पीरियड मिस हो गए। अच्छा जी, ठीक है। आज छठा लेक्चर है। ये कल भी मैंने आपको बताया था रोलिंग फ्रिक्शन, आज कुछ दोबारा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। व्हील एज ए ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, कहते पहिया जो है ना ये बहुत बड़ी इजाद है। ठीक है। अब जाहिर है वो पहिए ने क्या किया है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाज ए व्हील। द फर्स्ट थिंग अबाउट व्हील, ये फर्स्ट लिखा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा, अब नजर आएगा। हाँ जी। The first thing about a wheel is that it rolls, ये रोल करता है, यानी कि कम से कम सरफेस जो है ज़मीन के साथ अटैच होती है रेदर देन स्लाइड, ये स्लाइड नहीं करता। ठीक है। दिस ग्रेटर दिस ग्रेटर इफेक्ट रिड्यूस द फ्रिक्शन, इससे कहता है कि फ्रिक्शन कम हो गई है। ठीक है, इस असर की वजह से रगड़ जो है वो कम हो गई है। इसके बाद है लेस फ्रिक्शन इन रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में रगड़ क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। When axle of a wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provide the reaction force। अब वो कह रहे हैं जब पहिया जो है मूव करता है, ये हमारे पास व्हील है। ठीक है। तो हम ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन फोर्स होती है। क्या होती है? रिएक्शन इधर होगा ना, ऐसे वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, जो जमीन के साथ मिला हुआ है वहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन। आर है, ये आर लिखा है मैंने, और वेट इसके नीचे एक्ट कर रहा होगा। क्या होगा? वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे कहते हैं ये रिएक्शन फोर्स हमारे पास होती है। क्या होती है? रिएक्शन फोर्स। Point of contact provide the reaction force. The reaction force act as the contact points of wheel in a direction opposite to the direction of the roll. अब ये कह रहा है कि रिएक्शन फोर्स क्या होती है? अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। क्या होती है? अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है। द व्हील रोल्स विदाउट रैप्चरिंग द कूल्ड बेड्स। कूल्ड बेड्स ये होते हैं जो उभार होते हैं ना दोनों सरफेस के दरमियान, जैसे टायर के ऊपर आपने देखा होगा कुछ टिप्स बने होते हैं, कुछ उभरी हुई चीज़ें होती हैं थोड़े थोड़े, ताकि वो ग्रिप उसकी मजबूत हो जाए। ठीक है। तो उनको हम कूल्ड बेड्स कहते हैं। या ज़मीन के ऊपर रोड पे उभार होते हैं, बाज़ दफ़ा आपने देखा हल्के हल्के, जिसकी वजह से टायर जो है उसके साथ प्रेस होके चलता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कूल्ड बेड्स। दैट इज वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत बहुत कम होती है। द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन बॉल बेरिंग टू रिड्यूस द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। कहते हैं हम बार बेरिंग इस्तेमाल करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन
को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करने के लिए, ठीक है। नेसेसरी रोड ग्रिप, अब रोड ग्रिप कैसे आती है? द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन। कहते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो पहिया जो है वो कार को पीछे पुश नहीं कर सकता, या कोई भी चीज़ है उसको पुश नहीं कर सकता। जाहिर है अगर फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड, व्हील और ग्राउंड के दरमियान। दस फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर व्हील टू रोल ओवर ए सरफेस। फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है टू रोल ओवर ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करने के लिए। It is dangerous to drive on a wet road because the friction between the road and the tire is small. कहते हैं कि अगर रोड आपके पास गीली है, कल भी मैंने बताया था, तो फिर इस पे चलना बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान बहुत कम होती है। दिस इंक्रीजेज चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर, इससे टायर स्लिप हो जाता है, चांस बढ़ जाता है उसके स्लिप होने का, ठीक है। फ्रॉम द रोड, दी थ्रेडिंग ऑफ व्हील, थ्रेडिंग का मतलब होता है थ्रेडिंग का मतलब होता है उसके ऊपर जो बार है उसको थ्रेडिंग कहते हैं। व्हील इज डिजाइन टू इंक्रीज फ्रिक्शन, कहता है थ्रेडिंग जो है वो बढ़ा देती है, सॉरी, थ्रेडिंग ऑफ टायर इस तरह बनाई गई है कि फ्रिक्शन बढ़ जाए। दस थ्रेडिंग इम्प्रूव रोड ग्रिप, इससे क्या होता है रोड ग्रिप मजबूत हो जाती है। ग्रिप का मतलब उसको मजबूती से पकड़ना, ये रोड को पकड़ के चलेगा, नीचे पानी हो या स्लिपरी हो, जैसे बाज़ दफ़ा ऑयल वगैरह रोड पे आ जाता है कहीं से, तो बहुत सारी गाड़ियाँ स्लिप हो जाती है क्योंकि वो ग्रिप नहीं कर पाती ज़मीन के साथ, ठीक है। Thus, threading improve road grip and make it safer to drive even on the wet road. कहते हैं इसको सेफ बनाती है वेट रोड के ऊपर भी, ठीक है। Sliding friction in brakes. A cyclist applies brakes to stop his bicycle. As soon as brakes are applied, the wheel stop rolling. पहिया जो है वो रोल करना बंद कर देता है, begin to slide over the road। जैसे आपने पहिए को बंद किया वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है, यानी वो घूमना बंद करके स्लाइड होना शुरू हो जाता है, यानी आगे बढ़ता रहता है लेकिन स्लाइडिंग होती है। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। एंड साइकिल स्टॉप वेरी क्विकली, साइकिल जो है बड़ी जल्दी रुक जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग एंड स्केटिंग, द व्हील ऑफ ए मूविंग साइकिल या व्हीकल है वेलोसिटी कंपोनेंट, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं। पहला है मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, एक तो व्हील रोड पे मूव कर रहा है ना आगे, दूसरा है रोटेशन ऑफ व्हील, पहिया घूम भी रहा है एक्सिस के गिर्द और आगे भी जा रहे हैं, दो तरह से मोशन हो गए। एक तो वो आगे बढ़ रहा है, दूसरा वो अपने एक्सल के गिर्द, एक्सिस के गिर्द या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है। मसल मैं तो थोड़ा बना के बता देता हूँ आपको। एक तो ये आगे जा रहा है, ठीक है, रोड पे, आपको पता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर पे, तो वो इसके गिर्द क्या है, ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। दो तरह से मोशन होती है, एक रोटेशनल एक ट्रांसलेशनल मोशन, क्लियर। To move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle required friction। अब वो रोड पे चलने के लिए और उसको रोकने के लिए भी हमें रगड़ की जरूरत होती है। इट्स टायर एंड द रोड, बिटवीन टायर एंड द रोड, टायर और रोड के दरमियान, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर worn out, कहते हैं अगर रोड स्लिपरी है या टायर खराब हो गए हैं, फट गए हैं, देन द टायर इंस्टेड ऑफ रोलिंग, अब रोल करने की बजाय स्लिप ओवर द रोड, रोड पे क्या होता है स्लिप हो जाता है। द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी
रोड, कहता है ये स्लिपरी रोड पे पहिया जो है वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। द व्हील विल नॉट मूव इफ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। अगले पेज पे आएगा, ये देखें ये रोड आ गया। दस फॉर द व्हील टू रोल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रिपिंग फोर्स, यानी जो उसको मजबूती से पकड़े हुए है, बिटवीन द टायर एंड द रोड मस्ट बी एनफ दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। कहते इतनी होनी चाहिए कि वो उसको स्लिप होने से रोक सके, यानी ग्रिपिंग फोर्स या फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए कि वो स्लिप ना हो सके, ठीक है। बात समझ आ रही है। Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tire and the road is needed. अब रोकने के लिए भी क्या है कि a large force of friction चाहिए between tire और road, ठीक है। But there is a limit to this force of friction that tire can provide. कहते हैं लेकिन क्या होती है, इसके दरमियान कोई लिमिट होती है जो टायर मुहैया करता है, ठीक है। समझ आइए, ये कह रहे हैं कि रोकने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत है और चलने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। बात समझ आ रही है। अगर आप टायर को क्या करते हैं, गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो ब्रेक लगाएंगे, उसमें फ्रिक्शन होनी चाहिए, फिर वो क्विकली स्टॉप हो जाती है। अगर आगे चलना चाहते हैं तो ग्रिपिंग फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए टायर और इसके दरमियान, रोड के दरमियान, ताकि वो तेज़ी से आगे मूव कर सके, ठीक है। अगर वो ग्रिपिंग फोर्स या फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगी तो वो स्लिप हो जाएगी। अब स्केडिंग, ये ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली। अगर कहता है तेज़ी से आप ब्रेक लगाते हैं स्पीड से, द व्हील्स ऑफ कार विल लॉक अप स्टॉप टर्निंग। अब वो कह रहे हैं लॉकअप हो जाते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, रोटेशन खत्म हो जाती है, व्हील की रोटेशन समझते हैं ना, लेकिन वो आगे जाते रहते हैं। द कार विल स्कड ड्यू टू इट्स लार्ज मोमेंटम। कहते हैं कार जो है वो उलट जाएगी ज्यादा मोमेंटम की वजह से। इट विल लॉस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल, और डायरेक्शन भी वो चेंज हो जाएगी। दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, इसको स्किडिंग कहते हैं जो गाड़ी उलट जाती है। कहते हैं कि रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड, ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से ब्रेक ना लगाएं। दैट लॉक अप देयर रोलिंग मोशन या रोटेशनल मोशन, वो क्या कर देगी, रोटेशनल मोशन रुक जाएगी गाड़ी की, स्पेशली एट हाई स्पीड। हाई स्पीड पे आप ब्रेक टू हार्ड नहीं लगाए, यानी बहुत प्रेस नहीं करें उसको, ऐसा ऐसा ब्रेक लगाए, ठीक है। अगर आपने एकदम ब्रेक लगा दी तो वो क्या हो जाएगा कि स्केडिंग हो जाएगी। स्केडिंग का मतलब है कि गाड़ी उलट सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Moreover, it is unsafe to drive a vehicle with worn out tire। कहते ये भी अच्छा नहीं है कि आप फटे हुए टायरों के साथ गाड़ी को चलाएं, ठीक है जी। समझ आ गया। यानी वो बस इसमें ये कह रहे हैं कि गाड़ी स्कैड कब करती है, यानी उलटती कब है, जब आप बड़ी स्पीड से जा रहे हो और हार्डली ब्रेक को प्रेस करें, तेज़ी से आप ब्रेक लगाएं, तो वो क्या होगी, आपकी गाड़ी जो है वो उलट जाएगी। क्या हो जाएगी, गाड़ी उलट जाएगी, ठीक है जी। काफ़ी है जी, इतना इतना काफ़ी है जी आज के लिए। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ लें जी। ये हमजा इकराम नए आए बेटे, हमजा इकराम यस सर। आज पहले। जी बेटे, बोल नहीं रहे यार। हमजा इकराम, यस सर। पहला दिन है आज। नहीं सर। अच्छा, पहले भी आ रहे हैं। जी सर। चले जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। नहीं, चलें, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।